आचार्य रजनीश 21वीं सदी के अंदर एआई से क्या सवाल पूछते हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, आचार्य रजनीश ओशो एआई से सवाल पूछते हैं। दरअसल वो एक कहानी के माध्यम से सारी बात बताते हैं और दरअसल ये कहानी नहीं है, ये आचार्य रजनीश के शब्द हैं जो कि बिल्कुल सच्चाई है। वो कहते हैं कि 19वीं सदी समाप्त होने वाली है, 19वीं सदी समाप्त हो चुकी है, 20वीं सदी समाप्त हो चुकी है और अब 21वीं सदी चल रही है। और 21वीं सदी के समाप्त होने तक या 21वीं सदी जब समाप्त हो रही होगी तब एक ऐसा कंप्यूटर बनेगा, एक ऐसा विशालकाय कंप्यूटर बनेगा जो मनुष्य के हर सवाल का जवाब सेकंड के कुछ ही हिस्सों में दे देगा। इतना शक्तिशाली एक गजब का कंप्यूटर तैयार होगा। ये बात आचार्य रजनीश कहते हैं और वो ये कहते हैं कि उस कंप्यूटर से भी शक्तिशाली ये मनुष्य का यंत्र है, मनुष्य का शरीर है। यानी मनुष्य का जो शरीर है वो उस यंत्र से कई गुना बेहतर है। पृथ्वी पर मनुष्य का यंत्र सबसे ज़्यादा कीमती है। मनुष्य ये बात समझ ही नहीं रहा है। लेकिन होता यह है कि जब वो एआई, जब वो कंप्यूटर बनाया जाता है तब उसका उद्घाटन हो रहा है और उद्घाटन एक बहुत बड़े ऑफिस के अंदर हो रहा है। एक बहुत बड़ा जो है एक रूम है, एक हॉल है, उसके अंदर हो रहा है वो उद्घाटन और वहाँ पर करीबन 2000 वैज्ञानिक आए हुए हैं और वो वैज्ञानिक उस कंप्यूटर का उद्घाटन करना चाहते हैं और वो उद्घाटन एक सवाल के माध्यम से कर रहे हैं। और वैज्ञानिकों के दिमाग में ये आ नहीं रहा है कि इस कंप्यूटर से, इस एआई से किस तरीके का सवाल पूछा जाए ताकि जब हम सवाल पूछे तो ये टाइम लगाकर उसका जवाब दे। लेकिन वैज्ञानिकों को ये पता था कि सेकंड के कुछ ही क्षण के अंदर ये हमारे सवाल का जवाब दे देगा। ऐसी कोई गणितज्ञ, ऐसी कोई जो है किसी भी तरीके का एल्गोरिथम या ऐसी कोई समीकरण नहीं है, जो ऐसा कोई सवाल नहीं है जो ये हल नहीं कर पाएगा। तब वैज्ञानिक थक हार जाते हैं और वैज्ञानिकों के दिमाग में ऐसा कोई सवाल नहीं आता है जिससे कि वो कंप्यूटर जो है वो टाइम दे उनके सवाल के जवाब को देने में। लेकिन वहाँ पर उसी ऑफिस के अंदर, उसी हॉल के अंदर वहाँ पर एक छोटा सा कर्मचारी होता है, एक छोटा सा अधिकारी होता है जो वहाँ पर छोटी मोटी फाइलों का काम किया करता था। और वो अधिकारी उन वैज्ञानिकों से कहता है कि अगर आपकी इजाज़त है तो मैं इस कंप्यूटर से, इस एआई से सवाल पूछ लेता हूँ। तब वैज्ञानिक कहते हैं कि ठीक है, हमारे दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा है, तुम इस एआई से, इस कंप्यूटर से सवाल जवाब कर सकते हो। तब वो अधिकारी उससे ये सवाल पूछता है कि क्या भगवान है। जब एआई से यह सवाल पूछा जाता है कि क्या भगवान है, तब एआई बड़ा ही गजब का जवाब देता है। एआई कहता है कि हाँ, मैं हूँ ना। इसका मतलब वो कहता है कि वो अपने आप को ही ईश्वर, अपने आप को ही भगवान मान रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं ही भगवान हूँ। और जब ये वैज्ञानिक ये बात सुनते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, तब वो बड़े हैरान होते हैं कि ये एआई इस तरीके का जवाब कैसे दे सकता है। तब वैज्ञानिक पूछते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। तब यही कहता है कि मेरे से पहले कोई भगवान नहीं था, लेकिन अब मैं बन चुका हूँ तो मैं भगवान हूँ। उसके बाद होता यह है कि आचार्य रजनीश इस घटना को लेकर के ये बात कहते हैं कि मनुष्य का जो यंत्र है वो एआई से कहीं गुना शक्तिशाली है। उस यंत्र के अंदर, उस निर्जीव चीज़ के अंदर अगर प्रतिभा डाल दी जाए, ऊर्जा डाल दी जाए, तो उसके अंदर ऊर्जा का संचार होता है, तो वो भी जान सकता है कि मैं ईश्वर हूँ। जब प्रतिभा होती है तो यंत्र भी ये जान लेता है कि मैं ईश्वर हूँ। लेकिन मनुष्य ये नहीं जान पा रहा है। मनुष्य कई जन्मों से इस शरीर के अंदर भटक रहा है, जो कीमती यंत्र है, पृथ्वी का सबसे कीमती यंत्र है, लेकिन फिर भी ये नहीं जान पा रहा है कि मैं ईश्वर हूँ। जो व्यक्ति ये सवाल पूछता है कि क्या भगवान है, क्या ईश्वर है, तो सच में वही ईश्वर है, वो भगवान है। लेकिन मनुष्य ये बात नहीं समझ पा रहा है। आप ही भगवान हैं। आप अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हिटलर बन सकते हैं, अगर आपकी बुद्धि अच्छी है तो आप गौतम बुद्ध बन सकते हैं। ये बात आचार्य रजनीश कहते हैं। ये आचार्य रजनीश के शब्द थे जो मैंने आपसे कहे। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।